परमानंद के साथ विश्वेश्वर की भूमि काशी, जहां स्वयं महादेव ने जिस भूमि को ठाकुर जी से मांगा है, महादेव को आवश्यकता नहीं है, परंतु ठाकुर जी प्रसन्न होकर एक दिन सबको बांट रहे थे कुछ। महादेव से कहा आप भी, आपको कुछ दे तो नहीं सकते पर फिर भी मांगिए। तब ठाकुर जी ने, महादेव ने इस नगरी को मांगा जहां हम आप सब लोग विराजते हैं, आनंद वन, वाराणसी, काशी और बनारस। उसमें भी सिद्ध संकट मोचन हनुमान जी का ये पावन प्रांगण, अद्भुत संयोग सब एक साथ एतदर्थ उपस्थित हुए हैं। भगवान श्रीमद् भागवत में एक बात कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। मेरी सबसे पहली कृपा क्या है मानव के ऊपर? तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहली कृपा यही है कि वो मानव बना है मेरी कृपा से। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की कोई कृपा नहीं है, व्यास मंच से लेकर के पीछे खड़े व्यक्ति तक, अगर कृपा नहीं होती ठाकुर जी की किसी पर भी, तो आप सब लोग अपने घरों में रजाई में होते, हीटर चला करके या फिर अंगीठी सिद्ध करके वहीं ताप रहे होते, बढ़िया गरम गरम चाय पी रहे होते, टोस्ट खा रहे होते। हम तो फिर भी 10 सवा 10 बजे आते हैं, आप लोग तो और पहले आके यहाँ विराजमान हो जाते हैं। कौन कहां से आता है? क्यों? शीतकाल में व्यक्ति अपने सुख का त्याग नहीं कर सकता। शीतकाल में व्यक्ति को अपना देह का अभिमान जो ग्रीष्म ऋतु में होता है वो शीतकाल में और अधिक बढ़ जाता है। देह का अभिमान, आलस्य अपनी चरम स्थिति पर होता है, पर उसका त्याग करके आप लोग यहां बैठे हैं। क्यों बैठे? क्योंकि आपने किंचित कभी किसी कृपा का अनुभव किया तो है ठाकुर जी की। कोई कह नहीं सकता कि मुझ पर कृपा नहीं है। और यदि आप पर कृपा का अनुभव आज तक हुआ नहीं तो फिर आप यहां नहीं बैठ सकते। हुआ उनको भी है जो घरों में बैठे हैं, उनको भी हुआ है कृपा का अनुभव, परंतु जो उस कृपा के प्रवाह से आनंदित हुए वे अपने सुख का त्याग करके कथा में आए हैं। कृपा, अति कृपा और अति हरि कृपा, ये 3 कृपा के स्वरूप हैं। भगवान कहते हैं मेरी सबसे पहली कृपा, अति कृपा, अति हरि कृपा, 3 सीढ़ी हैं, ध्यान से सुनिएगा। कृपा क्या है ठाकुर जी की? आप मानव देह में हो, ये कृपा है। आप मानव हो, ये कृपा है। 2 नेत्र हैं, नाक है, जीव है, कान है, हाथ है, पैर हैं, उपस्थ इंद्रियां हैं, त्वचा इंद्रिय है, सब कुछ है आपके पास। सर्वगुण संपन्न करके ठाकुर जी ने आपको भेजा, ये कृपा है। फिर भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। अच्छा, एक और बात, स्वयं श्री हरि कह रहे हैं सुलभम सुदुर्लभम। ये जो मानव देह आपको मिला है, मुझे मिला है, ये जो सुलभता से आपको मिल गया है, ये अति दुर्लभ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। उद्धव कृष्ण संवाद श्रीमद् भागवत का इतना सुंदर है। लोगों ने कृष्ण अर्जुन संवाद सुना है, उनकी स्थिति अभी वहीं तक है। लेकिन यदि आप कृष्ण अर्जुन संवाद को अब समझ चुके हैं, बहुत समय गीता जी को दे चुके हैं, अब थोड़ा सा रुख कीजिए कृष्ण उद्धव संवाद का। आपके नेत्र नहीं, आपका रो रो रुदन करेगा। आनंद के सिंधु में
डूब जाओगे, ऐसा अद्भुत है कृष्ण उद्धव संवाद। उसी कृष्ण उद्धव संवाद का एक प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, कृष्ण उद्धव संवाद, और महाभारत में कृष्ण अर्जुन संवाद, वो गीता है। अच्छा एक बात बताएं, अर्जुन जो है उसको जो ज्ञान ठाकुर जी दे रहे हैं वो सबके पल्ले पड़ सकता है, सबके समझ आ सकता है, पर उद्धव से जो चर्चा ठाकुर जी कर रहे हैं वो सबके समझ की बात नहीं है। उसको कोई रसिक भाव वाला ही समझ सकता है। उद्धव ठाकुर जी का विद्यार्थी है, अर्जुन ठाकुर जी का विद्यार्थी है, उद्धव हमारी श्यामाजू का विद्यार्थी है, किशोरी जी का विद्यार्थी है, ब्रज की गोपियों का विद्यार्थी है। मैंने शायद अपने 9 वर्ष के पूरे कथाक्रम में 2 बार ही उद्धव गोपी संवाद कहा होगा, और रिसेंट अभी कहा था चंडीगढ़ में, 2 दिन तक चला। सब जगह कहने का विषय नहीं है, उद्धव का प्रसंग सब जगह प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने सोचा कि उद्धव और मेरे संवाद पर लोग जाएं, उससे पहले एक बैरिकेटिंग होनी चाहिए, तो कृष्ण अर्जुन संवाद हुआ, वहीं रुक जाते हैं लोग। अभी भागवत जी पर तो आए नहीं लोग, गीता जी में ही हैं। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमने 7 दिन इंद्रेश जी से गीता जी सुनी, वो ऐसा बोलते हैं, महाराज जी आपकी भगवत गीता बहुत अच्छी लगी, फिर मुझे लगता है ओहो अभी पूज्य रमन रीति महाराज जी घर पधारे तो मलुक पीठ महाराज जी की कथा थी, तो महाराज जी वहां पर एक प्रसंग सुना रहे थे कि एक व्यास जी कथा करते थे, तो सारे श्रोता जो है, कोई सो जाता था, कोई उबासी लेता था, कोई पौड़ जाता था, कोई उठ के चला जाता था, तो एक व्यक्ति सबसे आगे बैठा, आगे वाले बुरा नहीं मानना मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। सबसे आगे बैठा व्यक्ति वो बिल्कुल अपलक नेत्रों से और ऐसे थोड़ी पर हाथ रख के पूरी कथा सुनता। तो व्यास जी को तो तत्परता से सुनने वाला अगर मिल जाए तो व्यास जी बहुत प्रेम से, व्यास का एक ही लोभ होता है, उसको सुनने वाला मिल जाए बस। व्यास का और कोई लोभ नहीं है, चाहे दुनिया के कोई व्यास हो, उनको सुनने वाला मिल जाए तो उनकी कथा अपने आप प्रकट होती है। तो व्यास जी बड़े प्रेम से सुनाए, बोले सबको हमको क्या करना है, ये तो बड़े भाव से सुनता है, पूरी भगवत गीता सुनाई। जिस दिन कथा विश्राम हुई तो व्यास जी बोले किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो, और किसी की क्या, सब तो सो रहे थे, वो एक ही बैठा था, उसने हाथ खड़ा किया, एक जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले आपने प्रथम दिन कथा में एक श्लोक बोला था, और श्लोक में आपने कहा था दुग्धा गोपाल, वो श्लोक है दुग्धा गोपाल, लेकिन बोले मैंने उसका अर्थ लगाया 2 गधा, और मैं तब से ही सोच रहा हूं ये 2 गधा पहले दिन आए थे, इनका प्रसंग कब आएगा, और मैं तब से ही प्रतीक्षा कर रहा हूं ये दो गधा कब आएंगे कथा में। व्यास जी उस समय बोले दक्षिणा रूप में मेरा वध कर दो तुम दोग्धा का मतलब दोहन करना होता है, 2 गधा नहीं होता है बहुत अच्छे से महाराज जी सुना के गए। तो ठाकुर जी ने भी कहीं ना कहीं कृपा करने में अधिकार अनधिकार का विचार नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी जो अपनी वाणी से कहीं कहीं कुछ सुना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विचार किया कि लोग कहीं गलत अर्थ ना निकाल लें, इसलिए ठाकुर जी ने कृष्ण अर्जुन संवाद को सबके आगे रख दिया, गीता को। आप इसी को पढ़िए। लेकिन हम आपसे कहना चाह रहे हैं, यदि गीता जी का आपने अनुसंधान किया है, गीता जी को आपने बहुत समय प्रदान किया है, अब आप श्रीमद् भागवत के कृष्ण उद्धव संवाद में जाइए। अद्भुत, अत्याद्भुत। उसी का एक श्लोक ये हम उद्धृत कर रहे हैं। मैं स्वच्छंद रूप से कृष्ण उद्धव संवाद इसलिए नहीं कहता क्योंकि बहुत समय चाहिए, और
अधिकारी, क्योंकि वो पूरा ज्ञान परख है। वो ज्ञान से ही भक्ति का संचन, भक्ति प्रसन्न होती है, पर वो संपूर्ण ज्ञान ही है। बद्रीनाथ में हम कहते हैं कृष्ण उद्धव संवाद, पूज्य बापू पधारे थे और तब आप भी थे। बद्रिकाश्रम की कथा में बापू की भी चल रही थी व्यास गुफा के पास, तब कृष्ण उद्धव संवाद ही चल रहा था और उसमें नवयोगेश्वर संवाद, नवयोगेश्वर संवाद के बाद कृष्ण उद्धव संवाद। तो भगवान कहते हैं मेरी पहली कृपा क्या है उद्धव, कि मैंने मानव बनाया। दो लोग कोई बाहर ऐसा कह दें कि बाहर से हल्ला नहीं हो, जो सिक्योरिटी वाले भैया बाहर जाके ऐसा कह दो कि हल्ला नहीं करे कोई, बस। हाँ, पहली कृपा कि मानव। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी अति कृपा क्या है, तब भगवान कह रहे हैं मानव होने के बाद भी एक सद्गुरु जीवन में प्राप्त हो जाए, ये मेरी अति कृपा है, ये मेरी अति कृपा है। मतलब गाड़ी तो है, इंजन भी है, टायर भी हैं, सब कुछ है, पर चलाने वाला चालक ना हो तो हम मानव तो बन गए, सब गुण संपन्न तो हैं, पर हमारे जीवन को राह दिखाने वाले एक गुरु नहीं है। हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, भैया एक ठौर तो पकड़ो, एक ठौर से बंध जाओ, जिसकी आज्ञा मानने में, जिसके दर्शन करते ही, जिसकी वाणी को स्वीकार करने में आपको किंचित भी संकोच नहीं होता, ऐसे गुरु का एक आश्रय तो लो। भगवान कहते हैं गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना, यह मेरी दूसरी कृपा है, और इसी को अति कृपा कहते हैं। कृपा, अति कृपा, और तीसरा है अति हरि कृपा। अति हरि कृपा क्या है? भगवान कह रहे हैं कृपा और अति कृपा का लाभ लेकर के जो अपने जीवन का उद्देश्य मुझे मान लेता है, किसी का उद्देश्य धन की प्राप्ति, किसी का उद्देश्य जीवन में उपलब्धियों की प्राप्ति, किसी का उद्देश्य कुछ, किसी का उद्देश्य कुछ, पर उसके जीवन का उद्देश्य ही मैं हूं। जैसे भक्तिमती मीराबाई का और कोई उद्देश्य नहीं है। मीराबाई का और कोई कारण ही नहीं है जीवित रहने का, केवल एक ही है, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। अद्भुत है मीरा चरित्र। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, उनका उद्देश्य क्या है? केवल राम प्राप्ति। भगवान कहते हैं जब उद्देश्य ही केवल मेरी प्राप्ति बन चुका है, ये मेरी अति हरि कृपा है। तो कथा में आना, कथा श्रवण करना, ये अति कृपा है, पर कथा का जीवन में प्रयोग करके और फिर उस पथ को चुन लेना, ये अति हरि कृपा है। ये आपकी इच्छा से नहीं हो सकता है, ये सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। आप मानव बने उनकी इच्छा से, आप भक्ति कर रहे हैं उनकी इच्छा से, और भक्ति करके उनकी प्राप्ति के लिए बस एक कदम आपको अपने आप बढ़ाना है, उसके बाद की पूरे रास्ते की व्यवस्था वो भी ठाकुर जी करेंगे। इसलिए ये अति कृपा का स्वरूप है कि आप कथा में बैठे हो, पर कथा में बैठने के बाद उस कथा का कितना अनुसंधान कर रहे हो, ये अति हरि कृपा है। और उसमें भी काशी का ये क्षेत्र, संकट मोचन हनुमान जी का ये क्षेत्र, ऐसा भगवत भक्त परायण परिवार नियोजक संतों की जिन पर बड़ी कृपा, ये सब भगवान अति हरि कृपा आप पर करना चाहते हैं, ऐसा ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं। ठाकुर जी अति कृपा करके कह रहे हैं अब मेरा इशारा समझो। काशी में कथा सुन रहे हो, नव वर्ष के प्रारंभ पर ही कर सुन रहे हो, संकट मोचन हनुमान जी के तट पर सुन रहे हो, सब व्यवस्था ठाकुर जी करके मानो इशारा कर रहे हैं अब आप अति हरि कृपा की ओर बढ़ो, मतलब उद्देश्य ठाकुर जी को बनाओ। परमानंद की बात है। हम लोग
कथाक्रम में प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी होना है। जब वो राम कथा है तो पहले दिन ही शुरू होना चाहिए, अवध में आनंद भयो जय रघुनंदन राम की। और ये भागवत की कथा है तो पहले दिन ही नंद घर आनंद भयो, यहीं से कथा का प्रारंभ होना चाहिए। ये 4 दिन का समय क्यों लगता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में? बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 गुणों के बारे में सब जानते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं ना तो रजोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना तमोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना सतोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता। मेरी प्राप्ति में तीनों बढ़ जरूर सकते हैं पर मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रजोगुण का मतलब क्या है? ठाकुर जी को देखते ही, कथा श्रवण करते ही, किसी संत को देखते ही आप इस भाव से प्रणाम करते हो कि इसकी कृपा से मेरा कोई काम सुधरे या मेरे जीवन में एक कृपा का सिंचन हो। ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। किसी महापुरुष को देख करके भी आप प्रणाम इसलिए कर रहे हो कि ये हम पर एक दृष्टि डाल दें तो हमारे काम वाम बन जाएंगे। ये एक रजोगुण है। रजोगुण का मूल रूप तो बहुत भयानक है। ठाकुर जी के सामने जाकर के सब संसार की संपदा की जो इच्छा रखे वो रजोगुणी है। तमोगुणी कौन? जो ईर्ष्या युक्त होकर के। कल ईर्ष्या पर चर्चा हुई, हमारे किशन जी रात में चर्चा कर रहे थे कुछ, मैं वो देना ही भूल गया आपको नंबर। वो एक पंक्ति सुनाई थी आपने और एक भाव भी सुनाया कि महाराज जी बापू भी कथा में कहते हैं कि एक प्रकार से काम, क्रोध, लोभ भी कहीं ना कहीं जीवन में आवश्यक स्थान रखते हैं। काम का भी अपना एक व्यवस्थित स्थान जीवन में है सबके। क्रोध भी जरूरी है। अब बालक ऊधम मचा रहा, मां डांटे ही ना तो बिगड़ेगा, तो क्रोध का भी अपना एक स्थान है। लोभ का भी अपना एक स्थान है। लोभ भी कहीं कहीं जरूरी होता है। कई बार बालकों को पढ़ाने के लिए मां को लोभ देना पड़ता है। कई बार पारिवारिक जीवन में भी व्यक्ति कार्य में रत हो, उसको एक लोभ रखना पड़ता है, तभी उस लोभ के कारण वो कार्य में रत होता है। तो काम का भी जीवन में स्थान है, क्रोध का भी जीवन में स्थान है, लोभ का भी जीवन में स्थान है। पर ईर्ष्या, द्वेष और अहंता, इसका कोई स्थान नहीं, इनका कोई प्रयोग ही नहीं है जीवन में। और यही तीनों हमारे यहां, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ से कई गुना ज्यादा है। ईर्ष्या, अहंता, अहंकार और द्वेष, इनका कोई अभिप्राय नहीं हमारे जीवन, कोई इनसे काम बनता ही नहीं हमारा कभी भी, फिर भी इनको रखना है। इसलिए ईर्ष्या विमुक्त होना बहुत आवश्यक है। वैष्णव पथिक को, भक्ति पथिक को ईर्ष्या नष्ट हो। तो कल ईर्ष्या पर चर्चा हो रही थी, सुंदर भाव भी आप बता रहे थे। तो ईर्ष्या युक्त होकर के जो भगवत भाव में जाता है उसी को क्या कहते हैं? तामसी। जैसे कि रावण, मैं अत्यंत बलवान हो जाऊं इसलिए आराधन कर रहा हूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। तुम बलवान क्यों होना चाहते हो? इसीलिए तो होना चाहते हो कि तुम जितने भी तुमसे कम बलवान हो उनको मारते रहो। तुम अमर क्यों होना चाहते हो? कि जो अमर नहीं है उनको मार सको, उन पर तुम आक्रमण कर सको। इसीलिए उसकी भक्ति तामसी है। राजस भक्ति, तामस भक्ति और तीसरी है सात्विक भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बस ये कृपा मुझ पर बनाए रखना। यह सात्विक भक्ति है। और इतनी कामना रखने वाला भक्त भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। मेरे जीवन में अनुकूलताएं हैं, ठाकुर जी इस अनुकूलता को बनाए रखना, बाकी इससे अधिक मेरी कोई कामना नहीं है। यह भी एक प्रकार की सात्विक भक्ति है, पर यह भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ठाकुर जी को प्राप्त तो वही कर सकता है, कौन? जिसके चित्त में निर्गुण भक्ति है।
निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है? गोपियां, ब्रज की गोपियां। हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक परिवार को दे दें, एक पति को दे दें, एक बच्चों को दे दें और एक कृष्ण को दे दें। एक ही मन है हमारे पास। एक हतो सो गयो श्याम संग। और वो ठाकुर जी अपने संगी ले गए। अब तुम कह रहे हो कि परब्रह्म से मन हटा करके परिवार में लगाओ। अरे भाई, एक ही मन है, 10-15 मन नहीं है कि यहां भी लगाएं वहां भी लगाएं। और वो गया ठाकुर जी के साथ। अब क्या करें? ये निर्गुण भक्त है। ये निर्गुण भक्त का लक्षण है। ब्रज की गोपियों का प्रेम अद्भुत है। श्रीमद् भागवत में जब गोपी गीत प्रारंभ होता है, गोपी गीत से पहले एक अंतरंग गीत आता है, उसका नाम है प्रणय गीत। और प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप हमको स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसके पीछे कारण पता है क्या है? क्योंकि भक्त और भात, इन दोनों की राशि एक ही है, नाम राशि एक ही है। जिस प्रकार भात है उसी प्रकार भक्त है। नाम राशि एक होने के कारण जैसे संकट भात के जीवन में आते, वैसे ही संकट एक भक्त के जीवन में भी आता है। भात को पहले कूटा जाता है, उसके छिलके को हटाया जाता है, जलते खोलते पानी में डाल दिया जाता है, उबाल करके उसको मीड़ा जाता है। जब वो बिल्कुल नरम, उसका गर्भ तक पूरा कांप उठता है गर्म जल से, तब उसको पाया जाता है। आप भी ऐसा ही करते हैं भक्तों के साथ, उसको दुनिया भर के कष्ट देते हैं। मीराबाई कह रही है, सब छूट गया मेरा, और ये बात निश्चित है, सब छूटेगा। ठाकुर जी आएंगे तो सब छूटेगा। क्षमा कीजिएगा, आपका सब कुछ व्यवस्थित है और आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी आपको प्राप्त हो गए। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, संसारी व्यवस्थाएं सब डगमगा जाएंगी, तब आएंगे ठाकुर जी जीवन में। किसी के भी प्रसंगों को उठा करके देख लीजिए, व्यवस्थित अवस्था में ठाकुर जी किसी को नहीं मिले हैं। संसार के प्रति राग, संसार के प्रति प्रेम, संसार के प्रति ममत्व, सब जब बिल्कुल नष्ट, अरे कहां तक कहें, स्वयं के प्रति भी अभिमान जब शून्य हो जाता, तब मिलते हैं ठाकुर जी। और उस स्थिति में आ चुकी हैं ब्रज की गोपियां। गोपियां कहती हैं, नाथ मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है इतना कि हम आपसे 3 बार नहीं मिल सकती, पर हमारा प्रेम ये आज्ञा नहीं देता कि हम बार बार आपके सन्मुख जाएं, क्योंकि हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम वार्ता का नहीं है, हमारा प्रेम श्रवण का नहीं है। हम आप सबका प्रेम कैसा, हम देखना चाहते हैं प्रेमी को, हम सुनना चाहते हैं प्रेमी को, हम स्पर्श चाहते हैं प्रेमी का। पर गोपियां स्पष्ट कहती हैं, हमारा प्रेम है ही नहीं। ना कभी दिखो, ना कभी सुनो, ना कभी स्पर्श करो, ना कभी मिलो। ठाकुर जी बोले, तो फिर क्या है तुम्हारा प्रेम? बोले, केवल हमें ये स्वीकृति दे जाओ कि आप भी हमको चाहते हैं, चले जाओ। जीवन भर इस स्वीकृति में ही व्यतीत कर देंगे जीवन, ये हमारा प्रेम है। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। यह है निर्गुण प्रेम। सप्ताह कथा हो या 9 दिवसीय राम कथा हो, उसमें चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण और राम प्राकट्य इसलिए होता है, प्रथम दिन की कथा से हमारा तमोगुण शांत हो, द्वितीय दिन की कथा से हमारा रजोगुण शांत हो, तृतीय दिन की कथा से हमारा सत्व गुण शांत हो। और जब ये तीनों गुण शांत हो जाएंगे तो फिर क्या बचा? निर्गुण। और जब निर्गुण बनोगे तब राम आएंगे, तब कृष्ण आएंगे। बिना निर्गुणता के नहीं आ सकते। अगर सबरी निर्गुण नहीं होती तो एक दिन बुहारते बुहारते पथ को थक जाती और शिकायत करती ठाकुर जी से, ये कोई बात है? इतना वर्ष बीत गया, इतना समय बीत गया, गुरु आज्ञा करके गए कि आप आएंगे। वर्ष की कोई अवधि नहीं है क्या? 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, पर सबरी रोज उस मार्ग को उतने ही उत्साह से क्यों सजा रही है? क्योंकि सबरी के चित्त में निर्गुणता है। अगर गुण कोई और होता तो शिकायत होती ठाकुर जी से, गुण कोई और होता तो जिद होती ठाकुर जी से, गुण कोई और होता तो उत्साह में कमी आ जाती, पर नहीं।
निर्गुणता। और इसी निर्गुणता के चलते संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। पथ बुहारते बुहारते, कोई शिकायत नहीं की, कोई जिज्ञासा नहीं की। ठाकुर जी आए। अगर निर्गुणता नहीं होती सुदामा में तो शिकायत होती ठाकुर जी से, लाला तू मेरे संग पढ़ो गुरुकुल में, गुरु घर में, तेरे कामन को मैंने कियो, तो को भोजन मैंने पवायो, अपनी गोद में मैंने सुवायो, और यहाँ जगत नियंता जगदाधार बन के बैठो, सब पे कृपा कर रहा हो। यहाँ 3-3 दिन से हम भूखे रह रहे हैं, हम पर नेक दृष्टि ना है तेरी। सुदामा की कोई शिकायत नहीं है ठाकुर जी से। क्यों? निर्गुण भक्ति। राजकुल में जन्मी है मीराबाई, रूप का सौंदर्य ऐसा कि कोई देख ले तो देखता रह जाए। ना पिता घर में कोई कमी है, और जिस घर में ब्याह हुआ ना वहां कोई कमी है। परंतु आधी रात महल तज चल दी, रहा ना मनवा बस का, गिरधर की दीवानी मीरा। क्या हुआ? नाम छूट अपयश का। अपयश की अब कोई चिंता नहीं है। निर्गुण। इसलिए कथा में 3 दिन का समय लगाया जाता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में, ताकि सुनने वाले श्रोता के चित्त से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये जितनी मात्रा बढ़ी हुई है उनकी, वो थोड़ी कम हो जाए। तभी निर्गुण प्रेम करने वाले ठाकुर जी प्रकट होंगे। निर्गुणता बहुत आवश्यक है। इसलिए हम पूर्ण रूप में निर्गुणी तो नहीं बन पाते, पर हां 3 दिन के कथा प्रसंगों से सत्वगुण जो इतने ऊपर चढ़ा हुआ था, तमोगुण जो इतने आकाश को छू रहा था, तमोगुण जो हमारे भीतर था, वो कथा की कृपा से थोड़ा कम हो जाता है। तब रामकृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। और एक और बात, अगर निर्गुण बने बिना आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर गए तो आपसे अपराध बनेगा ही बनेगा। आप ठाकुर जी के रूप पर, ठाकुर जी की लीला पर, ठाकुर जी के किसी ना किसी भाव पर संशय कर बैठेंगे। इसलिए निर्गुण बनना बहुत जरूरी है। निर्गुण मतलब शून्य, कोई गुण नहीं है, बस प्रेम। और प्रेम बंधुओं गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है, प्रेम विचार है। प्रेम आत्मा में आता है, मन में नहीं आता है। मन में आता तो गुण हो जाता, वो आत्मा में आता है। इसलिए देह त्याग के बाद भी कई बार प्रेम अनवरत रहता है। निर्गुण, तभी भक्ति भाव प्रकट हो सकता है। तो हम आप सब लोग भागवत कथा के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण का श्रवण कल कर रहे थे। आइए अब आगे के प्रसंग में चलें। सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं और 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, 6 जो हम कल सुन रहे थे, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में अब सूत जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, क्या? अदोक्षज भगवान की अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि वो परिस्थिति की विपरीत अवस्था में डगमगा जाता है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कभी डगमगाए ना, वो सदा न विच्छिन्न होने वाला बना रहे, अहेतुकी भक्ति बनी रहे। यही परम धर्म है। और क्षमा कीजिएगा, अहेतुकी भक्ति आपके चाहने से नहीं होगा, गुरु कृपा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु कभी आज्ञा नहीं देते, तो गुरु आज्ञा के रूप में सामर्थ्य देते हैं। अगर गुरु कह रहे हैं ये करो,
आपको लगेगा कि ये आज्ञा है, नहीं, उन्होंने सामर्थ्य भी दी है, आप बस करने लग जाओ, वो होगा कार्य। इसलिए गुरु प्रियता, गुरु प्रसन्नता बहुत आवश्यक है भगवत प्राप्ति में। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहती है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अहै तुकी भक्ति ठाकुर जी के प्रति आपकी नहीं बन सकती, आपकी गुरु कृपा से ही बनेगी। हम व्यास मंच पे बैठे हैं, हमने जब अपने जीवन की पहली कथा की, तलगा जरड़ा में भी बापू को यह प्रसंग सुनाया था। तो प्रथम कथा व्यास मंच पर बैठते ही पहले तो बहुत भय लग रहा था, कथा कैसे होगी, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम पता नहीं कोई भूल भाल नहीं जाए। और यही हुआ, व्यास मंच पर बैठते ही भागवत जी का पहला श्लोक ही भूल गया। अब मैं तो इतना घबराहट में कि अब कैसे सुनाऊं, 5000 लोग बैठे हैं, पूज्य पिताजी महाराज, और उसमें भी सबसे ज्यादा मैं भयभीत यूं हो गया कि रमन रेती वाले महाराज जी सामने बैठे हैं। अब वो तो पूरी कथा बिल्कुल गंभीर होकर के सुनने को बैठते हैं, पहली बार व्यास मंच पर बैठे हैं। हमने अपने गुरुजी पिताजी महाराज के गुरुजी का चित्र रहता, उनका स्मरण किया मैंने, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, कैसे भी करके आपने अपने शिष्य की तो नैया पार कर दी, अब शिष्य की नैया पार करो। तो प्रथम दिन की कथा गुरु कृपा से ठीक ठाक हो गई। अब प्रथम प्रयास में इतना भी ठीक कुछ हो जाए तो व्यक्ति को एक सूक्ष्म अभिमान आ जाता है, वो हम में आ गया। सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे, हमारी बहनें, हमारी माताजी सब इतने प्रसन्न, बोले वाह लाला तो बन गया वक्ता। और हमको अभिमान हो, मैंने कि देखो क्या बढ़िया कथा सुनाई है सबको, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। पर दूर बैठे हमारे नाना जी, वो हमारे चेहरे के आव भाव देख के समझ रहे थे, बोले कि अभिमान हो रहा है इसको। हमारे पूज्य नाना जी ने व्यास मंच पर बैठने से 15 मिनट पहले हमारी गुरु दीक्षा करवाई पिताजी से। व्यास मंच पर जिस दिन पहली बार बैठे, उसी दिन 20 जुलाई 2015, उसी दिन हमारी गुरु दीक्षा भी हुई पिताजी से। और पिताजी महाराज बोले अभी समय नहीं है, इतने लोग आए हैं, व्यवस्था। नाना जी पीछे ही पड़ गए, बोले नहीं दीक्षा दो लाला को। तब व्यास मंच पे आने से थोड़ी देर पहले ही पूज्य गुरु पिताजी महाराज गुरुदेव भगवान ने मंत्र प्रदान किया, शंख चक्र पधराए, शालिग्राम भगवान सिर पर पधरा के गुरु दीक्षा दी। और प्रथम कथा के बाद में पहले दिन ही हमको अभिमान सा हो गया कि हम तो निकल गए, बेड़ा पार हो गया, बढ़िया बन गए वक्ता। नाना जी हमारे कक्ष में आके बोले, मैंने कि नाना जी कैसी रही कथा। अब हमको कोई संकोच नहीं, हमारे नाना जी बोलते ऐसे थे कि सामने वाला बेचारा सुन ही नहीं पाए। वो लाला तो में तो ब्यास की बास आ रही है। मैंने कि हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कितनी बढ़िया तो कथा। बोले अभिमान कर रहा है लाला तू कि तेने बहुत बढ़िया कथा करी। मैंने कहा नहीं नाना जी अभिमान नहीं, लेकिन देखो ना पहली बार हम मंच पे बैठे कितना बढ़िया बोले। हमारे नाना जी ने तब मान दूर किया और क्या बोले, हमने इसीलिए तुम्हारी गुरु दीक्षा करवाई थी व्यास मंच पे जाने से पहले। तुम्हारे पिताजी कितनी कथा कर चुके। मैंने कहा 1500 कथा हो गई पिताजी की। उस समय 1400 कथा कुछ हुई थी, 1200, हाँ 1200 कथाएं हुई थी 2015 में, अभी 1500 के आसपास हो गई। तो हमने कहा पिताजी की 1200 कथाएं हो चुकी हैं। तो नाना जी बोले गुरु दीक्षा मिलते ही 600 कथाओं का बल तो लाला तो मैं अपने आप ही आ गए हो। क्योंकि गुरु दीक्षा जब देते हैं तो अपना आधा पुण्य शिष्य को प्रदान करते हैं। तो 600 कथाओं का पुण्य तो ही मिल गए हो। मतलब 600 कथाओं तक तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे गुरु बोल रहे हैं। जिस दिन तुमने ये सोचा कि तुम खुद बोल रहे हो, तो व्यासपीठ जितनी जल्दी उठाती है गिरती भी बहुत जल्दी है, याद रखना। और फिर दूसरी बात नाना जी बोले तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे पिता हैं, इसलिए वो आधा पुण्य क्यों देंगे, पूरा ही देंगे। तो 1200 कथा जब तक चले लाला, तब तक तो यही सोचियो कि पिताजी बोल रहे हैं। जब 1201 भी कथा करवे जावे, तब सोचियो कि अब तू बोल रहा है। और अब 1201 भी कथा जब हम करने जाएंगे, तब तक यहाँ
विराजमान कई लोगों में से तो महादेव के चरणों में होंगे। वो तो बहुत समय लगेगा, अभी हम गिनती तो करते नहीं कथा कितनी हो गई, पर नाना जी कहते हैं 1201वीं कथा लाला जब तेरी होगी, बोले मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन तेरे ललाट पर पसीना होगा, क्योंकि उस दिन तू बोलेगा। महाराज अभिमान भगाया नहीं, चूर चूर कर दिया हमारे नाना जी ने। तब से मान होता ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु कृपा, गुरु कृपा बहुत बलवान है। सूरदास जी को सब कहते हैं आप पे नेत्र नहीं है, आप पे चक्षु नहीं है, आप कैसे देख लेते हो ठाकुर जी ने क्या पहना है? सूरदास जी नित्य मंदिर में जाकर के वह भाव का वर्णन कर देते हैं जो ठाकुर जी पहन करके बैठे हैं। पीली पीतांबर आज ठाकुर जी ने पहनी है, ऐसी पाग धारण करी हुई है, कानन में मकराकृत कुंडल पहने हैं, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के, मोतीन की माल पहन रखी है, सुंदर ठाकुर जी की पीली पोशाक है। आज ठाकुर जी ने ऐसे मोजा पहने, शीतकाल में मोजा पहनते हैं लाल जी, ऐसे मुजरी पहनी है, हाथन में ऐसे। अब नेत्र वाले कह रहे हैं कि हम तो आंख खोल के नहीं देख पा रहे वो श्रृंगार जो सूरदास बिना नेत्रों के देख रहे हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा, सूरदास कैसे देख लेते हो आप? गुरु के वचनों के प्रति विश्वास। इसी काशी में ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, आज जितने घरों में लड्डू गोपाल बैठे हैं सब वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा है। जितने घरों में ठाकुर जी की सेवा हो रही है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। श्रीनाथ जी दर्शन दे रहे हैं, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। उन श्रीमद वल्लभाचार्य जी को काशी ने भगवत धाम का दर्शन कराया। देखो कैसा परस्पर प्रेम है वृंदावन और काशी का। काशी में जो पहले आते हैं, काशी उनको वृंदावन भेज देता है, और वृंदावन में जो रमते रहते हैं उनको वृंदावन कई बार काशी भेज रहा है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ब्रज में रहे, श्रीनाथ ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, आपको पता है श्रीनाथ जी 60 वर्ष तक पयोव्रती रहे। एकमात्र ऐसा भाव आपको संसार में देखने को मिलेगा, भक्त ने भगवान के लिए व्रत किए हैं, पर भगवान ने भक्त के लिए व्रत किया। श्रीनाथ जी 60 वर्षों तक दूध पर रहे। क्यों? जब सद्दू पाणे के यहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए तो श्रीनाथ जी सद्दू पाणे जो ब्रजवासी था उसकी गैया का दूध पी जाते थे ठाकुर जी। सद्दू पाणे ने जाकर के गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को जब बाहर निकाला तो अरे हमारे यहाँ ठाकुर जी प्रकट भय, इनके लिए भोग लाओ, प्रसादी लाओ, नैवेद्य लाओ। ठाकुर जी बोले नहीं, जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आ जाएंगे तब तक केवल दूध पीऊंगा मैं। और ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज संभवतः 60 वर्ष बाद पहुंचे, और तब तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे, केवल दूध पे रहे। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब पहुंचे तब आपको जब ये बात पता चली कि ठाकुर जी ने 60 वर्ष से केवल दूध ही पियो है, तब आपने अन्नकूट 56 भोग बनवाए और ठाकुर जी का अन्नप्राशन संस्कार, मतलब कलिकाल में श्रीनाथ जी का 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को अन्न पवाया। 60 वर्ष तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनको काशी में भगवत दर्शन हुआ। और कैसे आए वो कथा भी बड़ी सुंदर है कि वल्लभाचार्य जी महाराज प्रयाग में विराज रहे थे, और एक समय आने पर महाप्रभु जी के मन में ऐसा भाव आया कि अब मुझे गृहस्थाश्रम त्याग करके वन में जाना चाहिए, लेकिन इसमें नियम है कि पत्नी की आज्ञा अगर नहीं होगी तो आप नहीं जा सकते। पता चली रात रात में चले गए बिना बताए तो पाप और लगेगा, उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी आपको। धर्म पत्नी है। हमने कथा करते करते कई नियमों को जीवन में लाने का मन बनाया कि ये नियम करेंगे, अग्निहोत्र का भी मनाया थी। तो हमने मलुकपीठ महाराज जी से पूछा तो महाराज जी बोले अभी ब्याह नहीं हुआ आपका, पहले ब्याह करो, गृहिणी आए फिर उससे आज्ञा लेना, वो राजी हो तब नियम धारण करना। तो कहीं पहले से नियमों में इतने बंद जाओ, बाद में आकर के उसको कहो अब ऐसा करो ये करो हमारा नियम है, उसको जबरदस्ती थोड़ी थोपना है।
वो धर्म पत्नी है, जो भी आवे जीवन में उससे पहले पूछना, वो अनुमति दे तो करना। मैंने महाराज जी कथा तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, इसकी अनुमति तो लेंगे नहीं। बोले नहीं, ये विषय अलग है, पर आत्म कल्याण के जो भी नियम आप बनाना चाहते हैं उसके लिए धर्म पत्नी से पूछना चाहिए। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि अब मैं निर्वाण पर जाना चाहता हूं, अब मैं सब छोड़ करके एकांतवास रह करके और बस गृहस्थाश्रम का त्याग करके जाना, तो आप आज्ञा कर दो। पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बिल्कुल कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहो, संग ही रहो, कोई वन वन में नहीं जाना। महाराज प्रभु जी बोले गोपाल जी की शायद इच्छा नहीं है, इसीलिए पत्नी आज्ञा नहीं दे रही है। कुछ दिन बाद महाराज घर में आग लग गई, ऐसी भीषण आग लगी, ऐसी भीषण आग लगी। वल्लभाचार्य जी चुपचाप बैठे थे, इतने में पत्नी चिल्ला के बोली घर से भागो निकल के। वल्लभाचार्य जी बोले आज्ञा मिल गई, जय हो प्रणाम, और तुरंत महाराज गृह त्याग करके काशी आ गए। अब पत्नी ये नहीं बोल सकती कि मैंने आज्ञा नहीं दी थी। और तब कहीं ऐसा वर्णन है 80 घाट पर, कहीं ऐसा वर्णन है हनुमान घाट पर। महाप्रभु जी बैठ करके गोपाल जी का चिंतन कर रहे थे, और गोपाल जी का मंदिर भी है यहाँ, कहाँ, हाँ आप लोगों को पता है, गोपाल मंदिर। वो ठाकुर जी ने 3 परिक्रमा लगाई है वल्लभाचार्य जी के साथ पूरे पृथ्वी की। तो महाप्रभु जी को फिर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ, और आप जैसे मार्ग पर व्यक्ति चलता है, ऐसे गंगा जी पर चलते चलते मध्य में गए, और मध्य से ही सशरीर भगवत धाम प्रस्थान किया, काशी। तो काशी और वृंदावन का परस्पर बड़ा प्रेम है। काशी को भजने वाले को कई बार वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है, और वृंदावन को भजने वाले कई बार काशी आते हैं। तो ये अंतरंग प्रेम। मैं तो एक बात मैंने बताई, बहुत प्रसिद्ध भी, वो लोग बागों ने बहुत वायरल की। लास्ट टाइम जब मेरी कथा थी 80 घाट पे, तो विश्राम वाले दिन रात में हमको निकलना था बक्सर, संभवतः हाँ बक्सर ही जा रहे थे। मामा जी के यहाँ सिया राम विवाह महोत्सव में कथा थी, तो यहाँ से रात में ट्रेन थी। तो हमारे कथा के बाद में हमने मन किया, मैंने कि एक बार महादेव को प्रणाम कर लें, 11-12 बजे की ट्रेन है, 8-9 बजे की बात होगी। तो गए महादेव का दर्शन। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने क्या था। एक तो कार्तिक का महीना था, वैसे ही यहाँ देव दिवाली की बड़ी तैयारियां रहती हैं, बहुत भीड़ थी। रोज तो हमको दर्शन होते थे, हमको कभी पुलिस वाले ले जाएं, कभी कोई ले जाएं, दर्शन करा देते, कभी पुजारी जी ले जाते, व्यवस्था बढ़िया थी। पर उस दिन पता नहीं क्या, ना तो कोई फोन उठावे, ना कोई व्यवस्था, ना हमको अंदर जाने दें, अलग ही व्यवस्था थी। एक गेट से घुसे, बोले 2 नंबर गेट से आओ, घूम के गए, 2 नंबर गेट से गए तो 4 नंबर गेट से आओ, फिर वहां चले गए। सब लोग बोले महाराज जी ट्रेन का समय हो रहा, अब चलें। मैंने कहा बिना दर्शन के जाएंगे? भीतर प्रांगण में ही है, पर दर्शन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो मन बनाया चलते हैं। महादेव को प्रणाम किया, और प्रणाम करते करते एक मीठी बहस करी हमने महादेव से। मैंने सही है, आप वृंदावन आए थे रास में, और आपके लिए गोपियों ने मार्ग रोक दिया था। तब हमारी ललिता जी आई और आपको गोपी बना के लेके गई भीतर, और गोपेश्वर बन करके तब आप रास में पधारे। और मैंने कि वही ब्रज को ब्रजवासी आप आज यहाँ तक खाली हाथ जा रहे हो बिना दर्शन किए। ठाकुर जी तो शिकायत करूंगा आपकी, मैं ललिता जी से शिकायत करूंगा, जिन पर कृपा करके आपने गोपी बना के उनको ब्रज में बुलाया। मैंने कि ब्रजते आए, हमें दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। सब थे साथ में, जो कथा के अपने आयोजक भैया भी बैठे हैं वो भी थे। हमने मीठी डांट तो नहीं, लड़े थोड़े महादेव से। मैंने अब आई हो तुम वृंदावन, गोपी भोपी कोई को रूप नहीं मिलेगा, ललिता विशाखा अब तो घुसन नहीं देंगी, अब मैं शिकायत करूंगा। बस ये कह के हम पीछे मुड़े तो सप्तऋषि आरती का समय हो रहा था, और तभी एक महाराज जी आए, वो आरती जो करते हैं। अरे व्यास जी यहाँ खड़े हो, दर्शन हो गए? मैंने कहा नहीं, दर्शन नहीं हुए।
हाथ पकड़ के, मतलब 1.5 मिनट भी नहीं हुआ, सीधे ले गए महादेव के सामने जाके बैठा दिया। बोले प्रणाम कर लो। मेरे महादेव, अब हम ललिता जी से कह देंगे आपको आने देंगे, बढ़िया प्रेम से पधारो ब्रजमंडल में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मत करना ऐसा। वो तो सहज उस समय भाव प्रकट हुआ इसलिए हो गया, पर वृंदावन और काशी का परस्पर प्रेम अद्भुत है, अंतरंग भाव से दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो गुरु कृपा, भरोसो दृढ़ चरणन के, अहेतुकी भक्ति आपके चाहने से आप प्रकट नहीं कर पाओगे, गुरु कृपा से हो जाएगा। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे गुरु कृपा का मतलब क्या है महाराज जी, कि गुरु जी हमको बोलेंगे कि चल बेटा बालक मेरी कृपा है तुझ पे, तू नहीं। जिस गुरु के आप श्रवण करते हैं या जिन गुरु को आप वंदन करते हैं, उन गुरु की वाणी से निकली हुई आज्ञा, उस आज्ञा को करने में आपको तनिक भी सोचना नहीं पड़ता और उस आज्ञा का तुरंत आप पालन कर लेते हैं। ये एक प्रकार की गुरु कृपा है। आप ये समझ लीजिए कि आप पर गुरु कृपा, क्योंकि आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता कि गुरु जी ने ऐसा कहा, मैं करूं कि नहीं करूं। हमारी गुरुवाणी ऐसी निकली है, इस पर मैं विचार कर रहा हूं, संशय कर रहा हूं, संदेह कर रहा हूं। इसका मतलब है गुरु कृपा से आप विमुख हो, लेकिन आज्ञा होते ही आप तुरंत करने लगते हैं, उसमें किंचित भी विचार नहीं करते हैं। ये गुरु कृपा है। और गुरु कृपा यदि हो जाएगी तो ये जो बात है, धर्म सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति, दर्शन होगा, अहेतुकी भक्ति बनेगी ठाकुर जी के श्री चरणों। सूत जी महाराज इस प्रकार कथा का प्रारंभ करते हैं, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं और अवतारों का वर्णन करते हुए फिर भागवत जी के निर्माण का कारण बताते हैं। श्रीमद् भागवत जी की रचना क्यों हुई? वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, क्यों की? क्योंकि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कलिकाल के लोगों की मनस्थिति पहचान गए। तब वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे कलयुग के मानव अपना कल्याण कर सकें। तब आपने अनेक पुराण, उपनिषद, वेद सबकी रचनाएं करना प्रारंभ किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है, आपकी क्रिया में कोई कमी नहीं है, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं, पर फिर भी आपका हृदय अशांत है। इसका मतलब किस चीज की कमी है? वो बात यहां स्पष्ट होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप प्रयास पूरा कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, क्रिया भी भली भांति कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, पर मन को शांति नहीं मिल रही। मन को यह अनुभव नहीं हो रहा कि मैंने जो किया है वो उत्तम है। मन अशांत सा है। इसके पीछे कारण क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं मैंने सब कुछ रच दिया, लेकिन फिर भी मेरा जब मन अशांत हुआ, तब श्री नारद जी आए और नारद जी ने आके कहा, हे व्यास जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? व्यास जी बोले, देखो कितनी पोथियां लिख दी मैंने, पर मेरा मन शांत नहीं है। मेरे मन को आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। मेरे मन को मेरे की गई क्रिया पर अनुकूलता नहीं दिखती है। क्रिया बहुत अच्छी हो गई है, पुराण बहुत अच्छे लिखे गए हैं, लेखन कार्य बहुत अच्छा है, सारे भाव मैंने पूरे कर दिए, पर मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। एक असंतुष्टि सी लग रही है मन में। क्यों? नारद जी बोले, मैं बताऊं कारण? व्यास जी बोले, बताओ। बहुत ध्यान से सुनो। आपने जितने भी भगवान के यश लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, वेद आदियों का आपने निर्माण किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इन सब में केवल 4 बातें प्रधान हैं। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। ये 4 क्रियाएं आपने प्रधान रूप से लिखी हैं,
पंचम पुरुषार्थ का आपने दूर दूर तक कहीं भी उल्लेख नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम ये पंचम पुरुषार्थ है, इसका आपने वर्णन नहीं किया है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें धर्म प्राधान्य है, अर्थ प्राधान्य है, काम प्राधान्य है और मोक्ष भी प्रधान है। इसलिए आपके मन को शांति नहीं है। प्रेम लिखिए। जिनको धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उनके लिए तो एक ही स्थान है, प्रेम। उस प्रेम का वर्णन तो कीजिए। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की सब जगह व्याख्या की है, प्रेम का कहीं भी प्रस्तुतिकरण नहीं है, इसलिए आपका हृदय अशांत है। हमारे ब्रज वृंदावन में आज भी लोगों की इच्छा नहीं है कि उनको मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष मिले। मोक्ष की कामना ब्रजवासी नहीं करते। हमारे ब्रज में कहें मुक्ति हो नौन सी खारी लागे, नमक जैसी खारी खारी लगे मुक्ति, हमें नहीं चाहिए। लाला तू हम पे बहुत रीझ गए हो, हे बांके बिहारी तू हम पे बहुत प्रसन्न है गए हो, तो कृपा कर दियो, मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। फिरते हमें मोर बनाए दियो, बंदर बनाए दियो, कछुआर बनाए दियो, पर हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको पुनर्जन्म चाहिए, वृंदावन में ही चाहिए। नारद जी बोले, व्यास जी अब इन ब्रजवासियों के लिए आपने क्या लिखा? इनको तो मोक्ष ही नहीं चाहिए। हे विधाता, यदि आप हमसे बहुत प्रसन्न हो गए हो तो हमको ब्रज ही देना, बार बार देना, हमको गलती से भी वैकुंठ मत भेज देना। एक बार भागवत में वर्णन आता है कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि लाला भगवान है। सब ब्रजवासी कहे, रे लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोला, हम बे जय जय हूं। लाला तो फिर एक काम कर, तू अगर जय जय तो अपने वैकुंठ को दर्शन करा हमको। ठाकुर जी बोले, वैकुंठ देखो? बोले हाँ लाला एक बार वैकुंठ दिखा दे। ठाकुर जी बोले, चलो। मधुमंगल श्री धामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे सखान को ले गए ठाकुर जी, चलो वैकुंठ दर्शन करा के लाऊं। जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे महाराज, जय विजय द्वारपाल शंख चक्र गदापद चतुर्भुज रूप में रहते हैं जय विजय भी, सबरे अपने चारों भुजाओं से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें। लाला तू तो सांची में जय जय हैं, देखियो चार चार भुजा वाले तो प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी वैकुंठ में भीतर लेके गए, भगवान ने स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी दिखाया। मधुमंगल बोलो, लाला जी धोरो धोरो से कौन डोल लो? धोरो बोलते हैं गोरे को। लाला जी धोरो धोरो कौन डोल लो है? अरे वो है देवता इंद्र है, इंद्र। लाला यार ने इतकू बुलाइयो। ठाकुर जी ने इशारा किया, इंद्र दौड़ा दौड़ा आया, जय हो भगवान आज्ञा। मधुमंगल बोलो, यहाँ पे ऐरावत हाथी बाप हमने डोलाए दे। सबरे ग्वाल बाल इंद्र के हाथी पे चढ़ गए, भगवान सबको घुमा लाए। लाला जी चार मुखबारों कौन डोलो? ये ब्रह्मा है। बोले यागू बुलाइयो। ठाकुर जी ने उसको बुलाया, बोले हमने सुनी है सबन को रूप यही ने बनाया हो लाला। बोले हाँ, या तो कहते मुझे सुंदर कर देगो, मेरे ब्याह जाएगो। ऐसे सब ग्वाल बाल पूरे वैकुंठ में घूमे, सब देवी देवताओं के संग घूमे आए। लाला जी बानर राज कौन है? बोले जी हनुमान जी हैं। बोले इनको बुलाइयो। हनुमान जी आए। बोले लाला इनते कह दे जे लेट जाएं, हमें सुनिए जे उड़ना जाने, हम इनके ऊपर बैठ जाएंगे जी, हमें डुला लाए सब जगह। हनुमान जी सब जगह डुला लाए। पूरा आनंद सब ब्रजवासियों ने किया, वैकुंठ घूम लिए, सब देवताओं से मिल लिए। ठाकुर जी ने इतने में कक्ष खोले। ए मधुमंगल जी तेरो कक्ष, सीधामा जी तेरो, सब बढ़िया बढ़िया कक्ष। कक्ष में आंगन है, कक्ष में बगीचे हैं, कक्ष में महाराज सुंदर सुंदर सेविकाएं, कोई प्रसाद बनाने वाली हैं, कोई कपड़ा धोने वाली हैं, सब लगी हैं व्यवस्था में। ठाकुर जी बोले तुम्हारे कक्ष में जाओ, अब इनमें ही आराम करो। मधुमंगल श्रीदामा कक्ष के भीतर गए,
थोड़ी देर बाद बोले लाला अब हम वापस कब चलेंगे? बोले अब काय को जानो, बैकुंठ जाके कोई वापस थोड़ी जावे, अब तो यहीं रहे। मधुमंगल श्रीदामा रोए, ठाकुर जी के चरणन से लिपट गए, बोले लाला तू जो के को सब करवे को तैयार है, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम यहाँ ना रह सकें। भले ही कितनी व्यवस्था, भले ही कितनो सुंदर, कितनो अद्भुत है, पर हमारे वृंदावन ते सुंदर नहीं है। लाला तू वापस वृंदावन ही ले चल। ये कथा भागवत जी में वर्णित है कि ठाकुर जी सबको वैकुंठ घुमा के लाए, और वैकुंठ जाकर के सब ब्रजवासी बोले ना लाला हमें तो वृंदावन में ही रहना है। और फिर ठाकुर जी ने सबको विस्मृत करा दिया कि वैकुंठ घूम के आए हैं। नारद जी बोले व्यास जी जिनको मुक्ति ही नहीं चाहिए उनके लिए आपने क्या लिखा? जिनको मुक्ति की कामना नहीं, अर्थ कहते हैं धन को। इन ब्रजवासियों का धन के प्रति कोई लोभ ही नहीं है। ये तो केवल ठाकुर जी को देखते हैं, उसी से लगता है हमने कितनी कमाई करी। जैसे सब लोग चर्चा करते हैं मंथली कि आपका कितना टर्नओवर हुआ, कितनी कमाई हुई। ब्रज के लोग क्या चर्चा करते हैं? जा महीना में कितनी बार नंद को लाला दिखो तुम्हें। सबरी गोपी कह रही है अरे मो तो 4 ही बार दिखो, अरे मो तो 5 बार दिखो। जा गोपी सबसे ज्यादा बार दिखो होवे तो वो गोपी झरा भंडारो करके सब गोपी ने प्रसाद पवावे। क्यों? या महीना में सबसे ज्यादा कन्हैया या को दिखो है। अब ये उनको अर्थ है। ऐसों के लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? जिनका अर्थ ही दर्शन है। हे व्यास जी आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राधान्यता बता दी अपने सारे पुराणों में, पर प्रेम का प्राधान्य रूप अभी तक प्रकट नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। मतलब आप कितनी भी क्रियाएं करते हैं, कितनी भी व्यवस्था से करते हैं, कितनी भी तत्परता से करते हैं, प्रेम युक्त होकर के नहीं करेंगे, एक अपूर्णता और अशांति का अनुभव सदा बना रहेगा चित्त में। इसलिए प्रेम प्राधान्य क्रियाएं कीजिए, प्रेम प्राधान्य ही सब कुछ रखिए अपना भाव। और ये प्रेम प्रकट कैसे होगा चित्त में? उस प्रेम का संचार करने के लिए, उस प्रेम को ही प्रादुर्भाव करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। हमारी बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत की रचना के पीछे कारण केवल और केवल साधक के चित्त में प्रेम प्रकट हो, यही है। वो प्रेम युक्त हो जाए, केवल इसीलिए भागवत जी की रचना हुई है। हे नारद जी, हे व्यास जी, नारद जी कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को अब थोड़ा परे करके अब प्रेम की चर्चा सुनाओ, प्रेम के भाव प्रकट करो। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवत भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति परम सत्ता का भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति ईश्वरत्व भाव आता है, आस्था जगती है, विश्वास जगता है, भाव जगता है, प्रेम नहीं जगता। अब ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण से, जिसकी रचना से प्रेम प्रकट हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से पूछा कैसे लिखूं? बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, आप समाधि लगाओ और समाधि से होगा। तब वेद व्यास जी महाराज समाधि लगाई और समाधि लगा करके जिस रचना को उन्होंने सार्थक किया उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत अर्थ प्राप्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत कामनाओं की पूर्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत मोक्ष प्राप्ति के लिए भी नहीं है। श्रीमद् भागवत केवल और केवल प्रेम प्राप्ति के लिए है। प्रेम मतलब अब कई लोग मुझसे कहेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भागवत से मिलते ही नहीं, तो फिर भागवत जी में क्यों लिखा है मुक्ति दानेन गर्जति श्रीमद् भागवती वार्ता? भागवत की कथा मुक्ति दान की गर्जना करती है और आप कह रहे हैं कि इससे मुक्ति नहीं मिलती। देखो, प्रधानमंत्री सब करने के योग्य है, सब कर सकता है, उसके हाथ में पूरा देश है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हम प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, हम प्रधानमंत्री जी के पास गए और जब हमसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो हमें मांगना तो ये चाहिए था कि हे
प्रधानमंत्री जी काशी में गंगा जी जो है वो पवित्र हो जाएं, वो शुद्ध हो जाएं, उनमें कचरा ना डाला जाए। आज किसी ने मेरे को ये निवेदन किया, बोले आप व्यास मंच से सबसे कह दो, कुंभ आ रहा है, स्नान पर तो सबका जोर है, पर माँ पवित्र रहे इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैंने कहा करेंगे। अब आप प्रधानमंत्री सीधे कह सकते हैं कि नदी के स्वच्छताकरण का पूरा पूरा अधिकार आपका है, आप करवा सकते हैं, पर हमको जैसे ही मिलने का अवसर मिला हमने क्या कहा, हमारे घर की गली बहुत गंदी रहती है, आप वो साफ करवा दो। आप प्रधानमंत्री से कैसे कह सकते हैं? वो कहे तो आप कुछ भी सकते हैं, पर उनसे आप कोई बड़ा कार्य करवाइए ना। आप अपनी घर की गली क्यों साफ करवा रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमारे यहाँ पर रिक्शा वाले जो हैं बेचारे खड़े नहीं कर पाते, गाड़ियां खड़ी नहीं, पार्किंग बनवा दो। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी मांगी जाएंगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी कामना भागवत जी श्रवण के प्रति रखना एक प्रकार से यही है कि आप प्रधानमंत्री के पास जाके बहुत सूक्ष्म वस्तु मांग रहे हो। भागवत जी की सन्निधि में तो केवल एक ही कामना हो, क्या? प्रेमः पुरर्थो महान, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो। भागवत जी प्रेम प्रदायिनी है। गोस्वामी जी मानस जी का वर्णन कर रहे हैं, पर उन्होंने भागवत जी का श्रवण किया है, भागवत जी का अध्ययन किया है। मीराबाई प्रेम का प्रस्तुतिकरण कर रही हैं, उन्होंने भी भागवत, यदि भागवत जी नहीं होती पृथ्वी पर तो आस्थावान भक्त होते, धार्मिक भक्त होते, विश्वासवान भक्त होते, श्रद्धावान भक्त होते, प्रेमी भक्त नहीं होते। प्रेमी भक्तों का प्रादुर्भाव ही भागवत जी से हुआ है। भागवत जी ने ही प्रेमी भक्तों को प्रकट किया है। बोले कथा कैसी है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये श्रीमदाततम क्या है? प्रेम का वर्धन करने वाली कथा है। क्षमा कीजिएगा, अन्य जितने भी पुराण हैं उन पुराणों से आप धार्मिक बन जाओगे, आस्थावान बन जाओगे, विश्वासवान बन जाओगे, श्रद्धावान बन जाओगे, पर प्रेमवान तो केवल भागवत जी से बनोगे। प्रेम का संचार तो भागवत जी करती हैं। भागवत जी की कृपा से ही प्रेम चित्त में आता है। उसी के कारण से निर्माण किया है व्यास जी ने, ताकि प्रेम प्रकट हो। प्रेम, नामदेव जी, मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है। नामदेव जी रोज जाते थे विठ्ठल का दर्शन करने और रोज प्रार्थना करते, मेरी मैया रोज भोजन बनाती है, आप कभी पाने के लिए आओ ना ठाकुर जी। रोज नामदेव जी की एक ही प्रार्थना सुन के ठाकुर जी बोले, हे नामा, तो रोज कहता है मेरे घर आओ प्रसाद पाने, आओ प्रसाद पाने। यहां दर्शन कौन देगा अगर मैं तेरे घर चला गया तो? नामदेव जी बोले, आप परमात्मा हो, आप चाहो तो 1000 रूप धारण कर लो, एक रूप से यहां खड़े रहो, एक रूप से। भगवान बोले, वो तब करता हूं मैं जब भक्त की आस्था मेरे प्रति इस भावना से होगी ये भगवान है। पर तेरा भाव तो मेरे प्रति प्रेम का है ना, और प्रेम में मैं एक से अनेक नहीं होता, मैं एक ही रहता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भक्त मेरे जैसे मेरी आराधना करता मैं उसके लिए वैसा हो जाता हूं। अगर तेरी मेरे प्रति प्रेम नहीं होता, केवल श्रद्धा होती, भावना होती, विश्वास होता, तो मैं परमात्मा रूप में 1000 रूप धारण करने की सामर्थ्य रखता। पर तूने मुझे आज तक प्रेमी मान करके ही भजा है, और प्रेमियों के लिए मैं एक ही रहता हूं। प्रेमियों के लिए अनेक रूप धारण नहीं करता मैं। ब्रजवासियों ने मुझसे प्रेम किया, मैं चाहता तो एक रूप से मथुरा में रहूं, एक रूप से द्वारिका लीला करूं, एक रूप से ब्रज में रहूं, पर उन्होंने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं एक ही रूप में था, इसीलिए मथुरा भी गया और द्वारिका भी गया, उनको विरह कातर करके गया। मेरे लिए तो सर्व सामर्थ्य है कि मैं ब्रज में रह लेता एक रूप से, पर क्योंकि उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम में मैं एक ही रहता हूं, अनेक नहीं होता। अब तू कहता रोज मेरे घर प्रसाद पाने आओ, यहां दर्शन कौन देगा फिर? नामदेव जी बोले, एक बात तो स्पष्ट हो गई आज। क्या? कि मैं आपसे प्रेम करता हूं,
ये तो मुझे लगता था, पर आज ये स्पष्ट हुआ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए आप अनेक रूप धारण नहीं कर रहे हो। नामदेव जी तो नृत्य करने लगे वहीं पर ही। अगर आप प्रेम नहीं करते होते तो आप 2 रूप धारण करते, अनेक रूप धारण करते, पर आपका भाव प्रेम का है। तो नाथ कृपा करो। नामदेव जी बोले, भगवान बोले, ए नामा सुन, तू रोज आके कहता है मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, प्रसाद पाने आओ। एक काम हो सकता है। बोले क्या? तू मेरी जगह खड़ा हो जा तो मैं जाऊं प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, ये कैसे संभव है? बोले तू आना, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, बिल्कुल पंडरीनाथ बना दूंगा, और फिर मैं जाऊंगा तेरे घर प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, कोई बात नहीं, मैं वंचित रहूंगा, मेरी मां तो प्रसन्न हो जाएगी। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान की जगह खड़े हो गए। अब भगवान सामने खड़े होकर बता रहे, ऐसे खड़े हो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए। नेत्र बंद कर लो। बोले कर लिए। ठाकुर जी ने स्पर्श करके बिल्कुल श्याम वर्ण के जैसे ठाकुर जी वैसे बना दिया। अब ठाकुर जी बोले, अब तुम पंडरीनाथ हो गए हो? बोले जी। अब याद रखना 3:30 बजे सुबह काकड़ा आरती होगी, मंगला आरती, और काकड़ा आरती में ये पुजारी लोग बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, ठंडे जल से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। उसके बाद तुमको दूध से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। नामदेव जी बोले, मुझे नहीं बनना पंडरीनाथ। बोले नहीं, अब तो तू खड़ा ही रहे यहीं पे, अब तेरे को भी तो पता चले मुझे क्या अनुभव होता है। और काकड़ा आरती में नियम होता है कि ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ भगवान के मुंह पे मक्खन ऐसे रख देते हैं, मक्खन ऐसे चिपका देते हैं पूरा, और फिर उसके बाद आरती करते हैं ठाकुर जी की। कभी जाओ पंढरपुर दर्शन करना मंगला का, काकड़ा आरती बहुत सुंदर होती है। तो ऐसे मक्खन रख देंगे, मन तो होगा तेरा खाने का, पर चाटना नहीं। अगर नेक भी मक्खन खत्म हुआ तो पुजारी बहुत मारेंगे। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल चुपचाप खड़ा रहता हूं। उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार होगा, और श्रृंगार के बाद फिर द्वार खोल दिए जाएंगे, सब भक्त आके चरणों में प्रणाम करेंगे, सब भक्त आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, और कुछ भी मांगे देना नहीं, सुन लेना। विधि का विधान, कर्म का विधान सब उनको योग्यता दे देगा। तुम सब पर दया करके कुछ भी मत दे देना, नहीं तो लोग कुछ भी मांग लेंगे। अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं। और अर्धरात्रि में श्री पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर गए। द्वार जाकर के खट खोलो। जैसे ही द्वार खोला माने, आहा, बहुत सुंदर एक पद है, मुझे मराठी आती नहीं। ईंट के ऊपर ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के खड़े हैं, कानों में मत्स्याकृत मतलब मत्स्य माने मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हैं। सुंदर ठाकुर जी का वपु पीतांबरी पहन करके पुंडलीक की प्रतीक्षा के लिए श्री ठाकुर जी खड़े। कस्तूरी की सुगंध आती रहती है ठाकुर जी के श्री अंग से। जैसे ही द्वार पर पंडरीनाथ भगवान को देखा, नामदेव जी की माता जी तो आनंदित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, मैया जल्दी पवाओ, भूख लगी मुझे। ये पुजारी लोग एक ही चीज खवा, पूरन पोली खवाते रहते हैं मुझको रोज, मेरा मन भर गया, आप कुछ और पवाओ। नामदेव जी की माता जी ने सुंदर प्रसाद। नामा कहां चला गया, अभी तक आया नहीं, इतनी देर का गया है। ठाकुर जी बोले, अभी अभी मिलवाने ले चलूंगा नामदेव से, उससे पहले प्रसाद पा लो। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके महाराज मैया से बोले, कारी सौल लेके आओ, एक कारी कमली लेके आओ। मैया बोली, क्यों? बोले, कोई पहचान जाएगा मुझे, ढक के चलूंगा। और एक कारी सौल ठाकुर जी ने ऐसे सिर के ऊपर से और ऐसे करके ओढ़ी, केवल नेत्र दिख रहे हैं, बाकी पूरे ठाकुर जी ढक गए। और मैया से बोले, चलो मेरे संग। कहां? मंगला आरती हो रही है पंडरीनाथ भगवान की।